अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको आपके यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। बेटा, आज हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसका एब्रीवेशन है GMO। GMO यानी है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और इसका दूसरा नाम है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब जानदार जो हैं वो दो तरह से पाए जाते हैं। एक वो जानदार जो नेचर ने, अल्लाह ताला ने उसे पैदा किया और वो उसके अंदर जो जीनोटाइप है वो नेचुरल जीनोटाइप है और उसे हम बोलते हैं ये वाइल्ड लाइफ है। और एक वो जानदार है जिसके जीनोटाइप में या जीनोम है अंदर हम जो है वो कोई जीन नया डाल दें या उसके जो मौजूद जीन्स हैं उसमें से कोई डिलीट कर दें यानी रिमूव कर दें, तो बदले में जो उसके पास जीनोम उस जानदार के पास बचे है वो आल्टर्ड जीनोम होता है। तो उसे हम बोलते हैं ये ट्रांसजेनिक है। तो एक वाइल्ड जानदार होता है, जंगली जानदार, और दूसरा जो है वो ट्रांसजेनिक जानदार होता है यानी है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो आए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या GMO की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द ऑर्गेनिज्म हुज जीनोम इज आल्टर्ड एंड नो फाउंड इन नेचर और थ्रू नेचुरल रिकॉम्बिनेशन। जब एक जानदार बनता है तो उसके स्पर्म और फीमेल से ओवा, उन दोनों ही फर्टिलाइजेशन से नया जानदार बनता है, नया जायगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, न्यू इंडिविजुअल बनता है। उस इंडिविजुअल के अंदर जो है वो एक जीनोम जाता है, जीनोटाइप जाती है। वो जीनोम जो है, जीनोम का मतलब है टोटल सेट ऑफ जीन्स, मतलब मुकम्मल DNA जो है वो न्यू इंडिविजुअल है अंदर एक नए जेनेटिक मेकअप के जरिए जो उसमें ट्रांसफर हुआ है। अब ये जो कॉम्बिनेशन बनता है स्पर्म और ओवा है मिलने से, ये एक नेचुरल रिकॉम्बिनेशन होता है। ये नेचर ही तरफ से जो है वो सिलेक्शन होती है, जीनोम ही उसके जीनोटाइप जो है वो फिक्स होता है नेचुरली, तो वो हम नेचुरल रिकॉम्बिनेशन मानते हैं। अब जो हम बनाते हैं मैन मेड जो रिकॉम्बिनेशन बनता है वो उस नेचुरल रिकॉम्बिनेशन जैसा नहीं बनता। हम जीनोम जो है वो अल्टर्ड करते हैं और अल्टरेशन से जो हम जीनोटाइप बनाते हैं या यानी है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनाते हैं वो नेचर है अंदर जो है वो पॉसिबल नहीं होता, यानी वो फर्टिलाइजेशन है रिजल्ट में बनने वाला जो रिकॉम्बिनेशन है वो उसमें पॉसिबल नहीं होता। ऐसा जानदार जिसके अंदर हम जो है वो खुद से अल्टरेशन करें जीनोम है अंदर, उस जानदार को हम बोलते हैं ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है या फिर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम इस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाते हैं। कौन सी टेक्निक है जो हम इस्तेमाल करते हैं? तो वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से GMO क्यों बनाते हैं? नेचर है अंदर जो जानदार हैं वो एक नेचर ने अपना जो निज़ाम है उसे सेट किया है, उसके अंदर उसने जानदार जो है वो अपने जो है नेचर है सिस्टम चलाने के लिए अपने हिसाब से सेट किए हुए हैं। मुख्तलिफ जानदारों के अंदर मुख्तलिफ ट्रेड्स हैं। तो अब हम जो है वो एक जानदार है अंदर तमाम डिजायरेबल करैक्टर हो एक ही जानदार है अंदर समाने के लिए जो है वो GMO तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बफलो है, भैंस है, वो दूध ज्यादा देती है लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ मीट है वो नहीं सही, लेकिन वो किसी और बफलो की जो नस्ल है, स्पीशीज है, उसके अंदर क्वालिटी ऑफ जो मीट है वो बेहतर है। तो अब हम उसका क्वालिटी ऑफ मीट बेहतर करने के लिए या क्वालिटी ऑफ दूध को बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो है उसे बढ़ाने के लिए जो है वो हम एक दूसरे है जीन जो है वो रीशफल कर है दूसरी भैंस के अंदर जो है वो इंसर्ट करवा दें है। तो इस तरह हमें एक भैंस से जो है एक बफलो से
जो है वो दूध भी ज्यादा मिल जाए है और क्वालिटी ऑफ मीट भी जो है वो बेहतर हो जाएगी। इसी तरह अगर मुर्गियों की बात करें तो जो चिकन ब्रायलर है वो हमें ज्यादा मीट प्रोवाइड करता है, लेकिन जो इसकी नस्ल है लेयर वो हमें ज्यादा अंडे देती है। तो हम जो है वो इस तरह मुख्तलिफ डीएनए के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आ रहे जो नया जानदार है जिनोम बना लेते हैं, इसे हम बनाते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब हम ये क्यों करते हैं? न्यूट्रिशनल कंटेंट एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स, फसलों है जो यील्ड है पैदावार है उसे बढ़ाने के लिए ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जाते हैं, या फिर इस प्लांट ही न्यूट्रिशनल वैल्यू को बेहतर बनाने के लिए जो है वो हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म यानी ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते हैं। इसके अलावा हमने ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो, हमने उसकी नशोनुमा हो तेज करने के लिए, उसकी बढ़ोतरी हो तेज करने के लिए जो है वो हमने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बना लिए। मिसाल के तौर पर जैसे जैसे जो है वो जमीन के ऊपर पॉपुलेशन में इजाफा हुआ, इंसानों की पॉपुलेशन में इजाफा हुआ, वैसे वैसे डिमांड ऑफ फूड जो है वो बढ़ती रही। जैसे जैसे डिमांड ऑफ फूड बढ़ी तो सप्लाई ऑफ फूड जो है वो कम हो गई। अब जो खुराक की कमी है उसे पूरा करने के लिए, जो मीट की कमी हो पूरा करने के लिए अब ब्रायलर चिकन जो है वो डेवलप किया गया। वो 30 से 40 दिन के अंदर मुर्गी जो है वो तैयार हो जाती है। तो वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, वो मुर्गियों की एक जीएमओ नस्ल है जिसके जरिए से जो है वो हम जल्दी से जल्दी जो है वो बढ़ती हुई आबादी के अंदर गोश्त की कमी को पूरा करने के लिए जो है वो हमने एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप करवा लिया। ऑर्गेनिज्म वही होता है, उसके जीनोम के अंदर हम अल्टरेशन कर देते हैं। नंबर थर्ड जो है वो है पेस्ट रेजिस्टेंट एंड डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स। जब शुरू में हमने जैसे जैसे आबादी बढ़ती रही, फसलों की जो है वो पैदावार बढ़ानी पड़ी क्योंकि खुराक में कमी आ रही थी, तो अब मुख्तलिफ जो फसलें थी वो बीमारियों से लड़ नहीं पाती थी, जिसकी वजह से पूरी पूरी फसल जो है वो तबाह हो जाती थी। या फिर फसल बन गई तैयार हो गई, उसकी जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं उसे हमने मंडी में भेजना होता था, और मंडी जो है वो आपकी फसल से बहुत ज्यादा दूर होती थी, मार्केट जो है वो बहुत दूर होती थी। जाहिर बात है वह सब्जियां या फ्रूट्स जो है वो मार्केट के अंदर ही सेल होती हैं, तो वहां पे पहुंचने से पहले पहले आप ही वो जो सब्जी जो है या फिर वो जो फ्रूट है, फल जो है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाते थे, उनकी जो शेल्फ लाइफ थी वो बहुत कम थी, तो वो मंडी से पहुंचने में पहले ही जो है वो गलना सड़ना शुरू हो जाते थे, उसकी शेल्फ लाइफ जो थी वो कम थी। तो अब हमने फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए पेस्ट रेजिस्टेंट और डिजीज रेजिस्टेंट जो है वो क्रॉप्स बनानी चाहिए, और वो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बनाई, और वो फसल का जीनोम जो है उस प्लांट का जो जीनोम है वो अल्टरेशन की वजह से अब जीएमओ है। एक प्लांट हमने बीटी कॉटन बनाई थी, ये आगे चल के हम पढ़ते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट में ये मिसाल है पढ़ाई जाती है बीटी कॉटन। अब हमें ये जीएमओ बनाने के फायदे कौन सी फील्ड है अंदर जो है वो हासिल हुए हैं, उसमें हम एग्रीकल्चर है अंदर हमने मुख्तलिफ फसलें जो हैं वो हमने बहुत ज़्यादा जिन्हें पैदावार बढ़ा ली है, वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स जो हैं वो हमने एग्रीकल्चर में बनाने से जो है वो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिकली फ़ायदा हुआ। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम जानवरों की हिफाजत करते हैं और जानवरों को जो है वो ब्रीड करवाते हैं और अच्छे जानवर पैदा करते हैं, यानी वो जानवर जिन्हें अंदर अच्छे करैक्टरिस्टिक पाए जाते हैं उन्हें ब्रीडिंग करवाते हैं, नस्ल कशी करवाते हैं, ताकि हमें जो इंडिविजुअल हासिल हो, जो जानवर हासिल हो वो
अच्छी खसूसियात वाला जानवर हो। इसके बाद मेडिसिन फील्ड है, अंदर जो है वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ने एक जो है वो इनकलाब बर्पा किया। हमने काफी सारी मेडिसिन जो है वो बैक्टीरिया ही मदद से बनानी शुरू कर दी, मिसाल है तौर पर इंसुलिन। तो अब हम पढ़ते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जिसका डीएनए यानी जीनोम जो है वो अल्टर्ड कर दिया हो, बदल दिया हो, उसमें हमने अपनी मर्जी है जीन ऐड कर दिए हो। अब जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है वो बनाना आसान होता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है और जीनोम जो होता है वो सादा तरीन होता है, क्योंकि ये एंशियंट सेल है। सेल ही दो टाइप से, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स एडवांस है, प्रोकैरियोट्स जो है वो सादा सेल हैं। तो इनका जीनोम जो जीनोटाइप है या जेनेटिक मेकअप है ये सिंपल होता है। 1978 है अंदर बैक्टीरिया इशर्शिया कोलाई के अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसर्ट किया और उससे इंसुलिन पैदा करवाई इशर्शिया कोलाई से 1978 में। तो इस तरह हमने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है वो 1978 में बनाया। अब बैक्टीरिया जो है वो हम ना सिर्फ प्रोटीन को हासिल करने के लिए बनाते हैं, बल्कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हम दूसरे मकासद पूरे करने के लिए भी बनाते हैं। सिर्फ हम मेडिसिन बनाने के लिए नहीं या प्रोटीन ही तैयारी के लिए हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया नहीं बनाते, ये भी एक मकसद है, लेकिन इसके अलावा और भी पर्पज हैं। तो फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट हमने सॉइल के अंदर ऐसे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया डाल दिए हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। जाहिर बात है जब पौधे के अंदर नाइट्रोजन जज़ब होगी तो तब उसका अमाइनो एसिड बनता है, तब उसकी प्रोटीन डेवलप होती है। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस कंपोनेंट शामिल हैं, तो इस तरह डीएनए ही फॉर्मेशन के लिए भी जो है वो जरूरी है। तो हमने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ऐसे बना दिए जो सॉइल है अंदर मिक्स कर दिए, जो पौधों है अंदर जो है वो जो मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, जिससे अल्टीमेटली जो है वो पौधे ही नशोनुमा तेज हो जाती है। इसके बाद क्लीन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। अब हमने काफी सारे इन्वायरमेंट है अंदर ऐसे बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो बेनिफिशियल फॉर इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट हो, माहौल हो फायदा देते हैं। माहौल में जो एक्स्ट्रा मेटल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी ऐसे हैं जो मुख्तलिफ मेटल्स हो एब्जॉर्ब करते हैं, जिसे हम बायो एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, एब्जॉर्प्शन मतलब जज़ब करना, किसी जानदार ही मदद से जज़ब करवाना इनटू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह जो हम मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं उनको जो है वो बायो एब्जॉर्प्शन की मदद से इन्वायरमेंट को, माहौल को साफ करते हैं। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल जो है वो जब मादनियात जो है, मिनरल जो है, जो जब हम किसी और से निकालते हैं जहां पर उसका जखीरा मौजूद हो, जहां पर वो मेटल जो है वो खाम माल ही सूरत में पड़ी हो, तो जब हम उस वहां से निकालते हैं तो वो हम मेटल के साथ मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज भी निकाल लेते हैं, यानी वो मेटल जो है वो ना खालस हालत में पाई जाती है। तो उसे प्योरीफाई करने में भी जो है वो हमने मुख्तलिफ बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ताकि मेटल ही एक्सट्रैक्शन में और बाद में प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल में आसानी हो। सूडोमोनास सिरिंजाई एक बैक्टीरिया है जिसके दो स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, यानी है दो नस्लें पाई जाती हैं और ये दोनों नस्लें जो हैं वो नेचुरली पाई जाती हैं। अब इसके अंदर एक
जीन मौजूद है, वो जीन जो है वो आइस फॉर्मेशन करता है, बर्फ बनने में आसानी देता है। यानी आइस फॉर्मेशन जीन जो है वो इस सूडोमोनास सेरेंजाई बैक्टीरिया है अंदर मौजूद है। अब हमने ये किया, जब हम नेचर से हट है कोई चीज आर्टिफिशियल बनाते हैं तो उसके फिर एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। नेचर ने सिस्टम चलाना होता है मुकम्मल, उसे हर चीज अंदाजे में होती है, तो मैंने ये चीज ऐसे बनाई है। नेचर जो है वो पूरे सिस्टम है ऊपर जो है वो होल्ड रखती है, लेकिन मैन मेड जो चीज बनती है उसके हर फवायद हैं तो फिर उसके नुकसानात भी हैं। तो इस तरह ये जो सूडोमोनास सेरेंजाई है, हमने इसके अंदर से वो आइस फॉर्मेशन वाला जीन जो है वो रिमूव कर दिया, अल्टरेशन कर दी। अल्टरेशन है बाद जो बना स्ट्रेन बनी, जो नस्ल बनी वो थी जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हमने जब भी जानदार जेनेटिकली मॉडिफाइड करना है तो या तो हमने जीन उसमें इंसर्ट करना है या फिर डिलीट करना। हमने यहां से उसे आइस माइनस स्ट्रेन बना लिया, यानी इसमें से आइस क्रिस्टल बनने वाला जीन जो है, बनाने वाला जीन जो है वो हमने रिमूव कर लिया। अब बदले में जो स्ट्रेन बना, ये स्ट्रेन जो है, ये बैक्टीरिया जो है दरअसल बादलों है अंदर जो है वो बर्फ बनने है अमल हो तेज कर देता है। अब जब बैक्टीरिया है अंदर, ये जीन ही नहीं है, तो उसने बादलों है अंदर मौजूद पानी ही बर्फ भी नहीं बनानी, जिससे हमारी जो आबो हवा है वो बुरी तरह से मुतासर हुई और उससे जो रेट ऑफ रेन फॉल है, जो बारिशों का सिलसिला है वो भी मुतासर हुआ। तो अब जहां पर हमने एक जीएमओ बनाया, लेकिन उस जीएमओ ने हमारी ही आबो हवा पर, जमीन पर मौजूद आबो हवा को ही बदल दिया, हमारे रेनफॉल हो जो है उसने मुतासर कर दिया। दूसरे नंबर पर ट्रांसजेनिक प्लांट्स। 1986 में पहली दफा जो है फ्रांस और यूएसए ने जो है वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स के जो है वो पहली दफा फील्ड ट्रायल किए, यानी उसने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाए और उसे पहली दफा जो है वो फील्ड ट्रायल पर जो है उसे जांचा क्या ये प्लांट्स जो हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट है अंदर सरवाइव करते हैं या फिर नहीं करते। उसके अंदर उन्होंने जो पहली दफा फील्ड ट्रायल किया, उसके अंदर टोबैको प्लांट लिया और उसके अंदर जो है वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन इंट्रोड्यूस करवाया। अब जब जीन इंट्रोड्यूस करवाया, जीएमओ बन गया। तो अब ये पहली दफा ट्रायल जो है वो हर्बिसाइड्स के खिलाफ जो है वो टोबैको प्लांट का इस्तेमाल किया। तो अब ये हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? हर्बिसाइड जो होते हैं ये ऐसी अद्वियात जो हर्ब्स को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब हर्ब्स हैं, जड़ी बूटी से हैं, जो असल पौधे से हट है, कोई भी पौधा हो फील्ड है अंदर, उसे हम बोलते हैं हर्ब्स, जड़ी बूटी। मिसाल है तौर पर वीट की फसल है तो उसमें वीट प्लांट ही हमारा डिजायर्ड प्लांट है। इसके अलावा जितने भी पौधे हैं वो सारे है सारे जड़ी बूटियां हैं। तो जड़ी बूटियों को मारने के लिए हमने हर्बिसाइड्स बना दिए। तो जब हमने हर्बिसाइड्स का स्प्रे किया तो उससे असल पौधा भी मुतासर हुआ। तो हमने असल पौधे है अंदर जो है वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन मुतारफ करवाया है। हम जब हर्बिसाइड स्प्रे करें तो सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियां मरे, असल पौधा ना मरे। तो अब ये हम जो है वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते क्यों हैं? हम उसके अंदर नेचर से हट है कोई न्यू ट्रेट इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो है वो हम ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो बनाते हैं। मिसाल के तौर पर बीटी कॉटन। ये जो बीटी कॉटन है ये एक कपास के पौधे है, अंदर हमने एक डिजीज रेजिस्टेंट जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और ये जो जीन रेजिस्टेंट था वो हमने एक बैक्टीरिया से लिया। उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थ्रेनोजेनेसिस। बैसिलस थ्रेनोजेनेसिस से हमने डिजीज रेजिस्टेंट जीन लिया और उसे हमने कॉटन है फील्ड है अंदर, पौधे है अंदर इंसर्ट करवा दिया। उससे जो बनने वाला प्लांट था वो ट्रांसजेनिक प्लांट था और उसका नाम हमने जो है वो
बीटी कार्टन जो है ये हमने फर्स्ट टाइम जो है वो बनाया। अब हम जब कोई जीन पौधे के अंदर इंसर्ट करवाते हैं तो वो इस तरह करवाते हैं, कौन सा मेथड है, किस लेवल है अंदर हम जो जीन है वो इंसर्ट करवाते हैं। वो या तो हम एम्ब्रियो लेवल पे, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई जायगोट बना, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बना, फौरन एम्ब्रियो लेवल पर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसके डीएनए में इंसर्ट करवा दिया। नंबर 2 पे हम करवाते हैं इंसर्ट इनटू प्रोटोप्लास्ट। अब एक सेल है, सेल बना हुआ है, सेल है ऊपर सेल मेम्ब्रेन भी है, अंदर साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है। तो जब हम इस पौधे के ऊपर से सेल वाल रिमूव करवा दें तो पीछे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन तीन हिस्सों को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। जब सेल था सिर्फ और सिर्फ प्रोटोप्लास्ट हो तो हम प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो है वो इजीली जो है वो जीन इंसर्ट करवा देते हैं। अब प्रोटोप्लास्ट लिया, उसे हमने एक मीडियम है अंदर डाला प्रोटोप्लास्ट, साथ में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डाला उस मीडियम है अंदर, उस मीडियम है अंदर से बिजली पास की, इलेक्ट्रिसिटी पास की, जिसकी वजह से वो जीन ऑफ इंटरेस्ट उस डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ और हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया। तो इस तरह हमने पेस्ट हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स भी बना लिए, इस तरह हमने ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बना लिए। ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स है जो है वो हमने 1999 में 70 मिलियन एकड़ पर हमने वर्ल्ड वाइड जो है वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बोया। 70 मिलियन एकड़ पर हमने 1999 के अंदर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इस्तेमाल की, जो बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ये एरिया बढ़ता रहा। बाद में हमने 2005 के अंदर ये 70 से 90 मिलियन एकड़ पर हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बोया। फिर जो है वो अब मौजूदा जो है वो 190.4 मिलियन एकड़ पर जो है वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बोया जा रहा है। इसके बाद जो है वो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस को बढ़ाने के लिए, यानी गंदम और चावलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो है वो हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो है वो बोते हैं, यानी ट्रांसजेनिक व्हीट और ट्रांसजेनिक राइस जो है वो हमने बढ़ा लिए। 2020 में इन दोनों फसलों की जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा हुई, जिसकी वजह से हमें जो है वो ट्रांसजेनिक व्हीट और ट्रांसजेनिक राइस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़े। इसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स, वो जानवर जिनका जिनोम जो है वो अल्टर्ड हो उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और ये भी हम जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से बनवाते हैं। इसके अलावा इनमें भी हम जो है वो डिजायर्ड कैरेक्टर, डिजायर्ड ट्रेट्स लेने के लिए हम ये बनाते हैं। अब एनिमल्स है अंदर जब हम जीन इंसर्ट करवाते हैं तो वो हम माइक्रो इंजेक्शन के जरिए से इंसर्ट करवाते हैं, या फिर हम वोर्टेक्स मिक्सिंग लेते हैं। अब वोर्टेक्स मिक्सिंग ये है, एक वोर्टेक्स मशीन होती है, उसके अंदर आप सेल डाल देते हैं। सेल जब आप डाल देते हैं तो उसके अंदर नीडल्स होती हैं जो है सिलिकॉन कार्बाइड से बनी हुई होती हैं। जब वो वोर्टेक्स मशीन चलती है तो उस दौरान वो नीडल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर चुभती हैं, जिसकी वजह से उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो पोरस हो जाती है, पोर साइज बड़ा हो जाता है। उसी मीडियम है अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डाला, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इजीली जो है वो मेम्ब्रेन से क्रॉस होकर क्रोमोसोम का हिस्सा बन जाती हैं। इस तरह हम अपना जो है वो वर्टेक्स मिक्सिंग के जरिए से जो है वो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एनिमल है अंदर डाल देते हैं। हायर ग्रोथ रेट, जितना ज्यादा हार्मोन जानवर है अंदर ग्रोथ हार्मोन पैदा होता है उतनी उस जानवर ही नशोनुमा तेज हो जाती है। जितनी नशोनुमा तेज हो जाए उतना वो जानदार जो है वो हमारे लिए फायदेमंद है। इसके अलावा जीन फार्मिंग, जीन फार्मिंग से मुराद है हम जो है किसी जीन ही कॉपियां तैयार कर लेते हैं, कॉपीज ऑफ जीन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि जब हमने कोई फार्मास्यूटिकल
जो है मेडिसिन बनानी है तो उस दौरान जो है वो हमारे पास जीन जो है वो पड़ा हो और हम किसी वेक्टर के जरिए से किसी बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवा के जो है वो मेडिसिन बनवा लें। तो उसके लिए हम जीन फार्मिंग करते हैं, यानी जीन ही मल्टीपल कॉपीज तैयार करते हैं ताकि हम बाद में जीएमओ ही बनाने में आसानी हो। तो ये एक दफा मैं साइड पर हो रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लें। इसमें जीएमओ ही डेफिनेशन, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स में से काफी जो है वो एमसीक्यू आते हैं, जिसमें 1978 इंसुलिन जीन जो है वो बनाने वाला बैक्टीरिया में इंसर्ट करवाया, ये एमसीक्यू है। 1986 में और किस प्लांट के अंदर जो है वो फील्ड ट्रायल इस्तेमाल हुआ, ये एमसीक्यू है। इसके अलावा बेटी कॉटन जो है ये जीएमओ है या नेचुरल है, ये एमसीक्यू है। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल से पूछे जाते हैं। तो मैं एक दफ़ा साइड पर हूँ, स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिले हैं, उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।